आपके लाइफ में कई ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो आई होंगी जहाँ पे आपने भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोला होगा, भगवान मुझे क्या करना है मुझे बताओ। हो सकता है कि देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आप क्या करियर चूज करना चाहते हो और आपके पेरेंट्स से आपका क्या करियर चूज करवाना चाहते हैं। हो सकता है सडनली व्हेन यू गो इनटू योर सर्विसेज एक ऐसा टाइम आ जाए जब आपको पता चले कि आपके जो सीनियर्स हैं वो कोई एक अनएथिकल काम कर रहे हैं, आपके कोई जूनियर्स हैं जो कोई अनएथिकल काम कर रहे हैं, तो आपको इसको रिपोर्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। या ऐसे करके बहुत सारी दुविधाएं आएंगी जहाँ पे आप पाओगे अपने आप को भगवान के सामने, या फिर आपने पाया होगा इन इन द डिस्टेंट पास्ट कि आप भगवान के पास जाके आपने पूछा है कि भगवान मुझे बताओ क्या सही है क्या गलत है। एंड ये कहाँ से इंस्टिल किया जाता है, ये हमको बचपन से पता चलता है कि एक जगह है जहाँ पे हमको पता चलती है कि कोई चीज़ करना पाप होता है, कोई चीज़ करना पुण्य होता है। तो इसको जब हम थोड़ा और डेप्थ में देखने की कोशिश करते हैं तो हमको पता चलता है कि जो हमारा रिलीजन है, तो जो हमारा रिलेशन विद गॉड है, somehow that ends up deciding what is right and wrong. भगवान कहते हैं क्या सही है क्या गलत है। एंड अब ऐसा तो है नहीं आपके पास और मेरे पास इतना टाइम है कि हम जाके रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ें, उनसे हमारी दुविधा को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो हम क्या करते हैं, हम रिलीजियस लीडर्स के पास जाते हैं और रिलीजियस लीडर्स के पास जाके पूछते हैं हमको क्या करना चाहिए। फिर वो हमको बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। एंड उनको कौन बताता है क्या सही है क्या गलत है? कोई रिलीजियस स्क्रिप्ट होगा, कोई बुक होगी, कोई रिलीजियस टेक्स्ट होगा। और वो टेक्स्ट कहाँ से आया है? वो उस रिलीजन के भगवान ने दिया है उनको, ये भगवान की बोली से आया है या भगवान की स्टोरी से आया है। सो द होल आइडिया बिकम्स कि क्या सही है या क्या गलत है, ये किसी ना किसी तरह भगवान का दिया हुआ आदेश है। इस थ्योरी को डिवाइन कमांड थ्योरी कहा जाता है। सो द डिवाइन कमांड थ्योरी the divine command theory says that the set of moral rules, the rules that decides what is right or wrong, are given to us as a command from God. ये भगवान का हमको दिया हुआ आदेश है जिससे हमको पता चलता है क्या सही है और क्या गलत है। एंड ये जो रीजनिंग है, ये रीजनिंग आपको कई जगहों पे कई हिसाब से मिल जाएगी, आपको अपनी डे टू डे लाइफ में मिलेगी। बट मोर देन दैट, व्हेन यू स्टार्ट एनालाइजिंग सर्टेन रिलीजियस इवेंट्स, रिलीजियस राइट्स होते हैं, जिहाद होता है, रिलीजियस किलिंग्स होती हैं, एथनिक क्लेंजिंग होती है, ये इन चीज़ों को करने वालों लोगों का जो जस्टिफिकेशन है, वो जस्टिफिकेशन कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट ये भगवान के लिए कर रहे हैं या फिर हमको भगवान ने बोला है। सो दिस हैज बोथ इट्स साइड्स, वन साइड विच गोज टुवर्ड्स गुड, which goes towards the fact that भगवान ने कहा है कि ऑनेस्ट रहो, वायलेंस मत करो, लोगों से झूठ मत बोलो, लोगों को हर्ट मत करो। तो ये चीज़ है। और दूसरी साइड ऑब्वियसली इज द रीजनिंग दैट वी जस्ट स्पोक अबाउट, दैट वी सीन इन द न्यूज एवरी टाइम समथिंग रिलेटेड टू अ रिलीजन हैपेंस। एंड इसी चीज़ को क्वेश्चन किया था हमारे स्टार फिलोसोफर प्लेटो ने। अब प्लेटो का मानना ये था कि प्लेटो ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था यूथिफ्रो। एंड प्लेटो जब भी कोई बुक लिखते हैं, स्पेशली व्हेन देयर इज अ सेंट्रल कैरेक्टर इन दैट बुक, वो कैरेक्टर यूजुअली सोक्रेटिस होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको यूथिफ्रो की वाली, सोक्रेटिस और यूथिफ्रो का एक ये जो कॉन्वर्सेशन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे डिवाइन कमांड थ्योरी के हिसाब से। तो लेट्स लुक इनटू द स्टोरी ऑफ इट। एथेंस में सोक्रेटिस का ट्रायल चलना था। सोक्रेटिस एथेंस के कोर्ट के बाहर बैठे हुए थे, एंड वहाँ पे ट्रायल इसलिए चलना था बिकॉज हमको पता है कि एथेंस के लोग वर वेरी फेड अप विद सोक्रेटिस। सोक्रेटिस वहाँ के यूथ्स को बता रहे हैं कि आप डेमोक्रेसी को क्वेश्चन करो, पेट्रियार्की को क्वेश्चन करो, आप एरिस्टोक्रेसी को क्वेश्चन करो, गॉड्स को क्वेश्चन करो। एंड ये एथेंस के जो एल्डर्स थे उनको पसंद नहीं आ रहा था। सो दे वांटेड टू डू अ ट्रायल ऑन सोक्रेटिस सो दैट सोक्रेटिस कुड बी पनिश्ड। उसी टाइम पे सोक्रेटिस के पास एक और इंसान आके बैठता है, वो जो खुद भी कोर्ट में जाने वाला था अपने फादर के अगेंस्ट केस लेके। उसका नाम था यूथिफ्रो। सोक्रेटिस ने पूछा, यार मतलब ऐसा क्या हो गया तुम अपने फादर के अगेंस्ट केस लेके जा रहे हो? तो यूथिफ्रो ने बोला कि माय फादर हैज किल्ड अ मर्डरर, बट एट द एंड ऑफ द डे ही हैज किल्ड समवन एंड दिस इज रॉन्ग। उन्होंने किसी की हत्या कर दी है, ये हमारे रिलीजन के हिसाब से, भगवान के हिसाब से ये कंप्लीटली रॉन्ग है, एंड आई कांट बेयर विद दिस, सो आई विल गो एंड आई विल मेक श्योर मेरे फादर के अगेंस्ट मुकदमा चले इस चीज़ को लेके।
तो सोक्रेटिस बोलते हैं यार तुम तो बड़े सुलझे हुए इंसान हो, तुम्हारे पास तो बहुत नॉलेज होगी रिलीजियस राइट्स एंड रॉन्ग्स एंड व्हाट इज गुड एंड बैड का, तो थोड़ा हमको भी बता दो जिससे हमारा जो ट्रायल है हमको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो मतलब कैसे डिसाइड करते हैं, तुमने कैसे डिसाइड किया ये राइट है या रॉन्ग है? तो युधिष्ठिर बोलते हैं बिकॉज भगवान कहते हैं कि लोगों को मारना नहीं चाहिए, वही सही है, अगर तुम मारते हो इफ यू किल समवन दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग ना। हमारे सोक्रेटिस भैया ठहरे सोक्रेटिस, उन्होंने पूछा कि एक बात बताओ यार, ये कोई चीज सही है, ये भगवान कहते हैं इसीलिए सही है, या कोई चीज सही है इसीलिए भगवान कहते हैं? एंड दिस इज नोन एज द यूथिफ्रो डिलेमा। दिस क्वेश्चन दैट सोक्रेटिस आस्क्ड यूथिफ्रो कि कोई चीज सही है इसीलिए भगवान कहते हैं, या कोई चीज भगवान कहते हैं इसीलिए सही है। एंड इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सो जो हमारा सबसे पहला प्रमाइस है वो ये है कि कोई चीज सही है इसीलिए भगवान कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भगवान को किसी टाइम पे पता चला कि क्या चीज सही है या क्या चीज गलत है, तभी भगवान ने जाके बताया कि क्या चीज सही है। तो इंटरप्रिटेशन के हिसाब से क्या सही है और क्या गलत है वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था। ये तो भगवान को बाद में पता चला है कि क्या सही है क्या गलत है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि क्या सही है और क्या गलत है वो पहले से ही एग्जिस्ट करता था, एंड भगवान उसको सिर्फ री कर रहे हैं। भगवान क्या सही है उसको इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज भगवान को अब पता चल चुका है कि क्या सही है। इसका मतलब सही और गलत भगवान से भी पहले एग्जिस्ट करता है, उनसे भी ऊपर एग्जिस्ट करता है। बट मैक्सिमम क्या, सारे के सारे रिलीजियस टेक्स्ट भगवान को सबसे ऊपर मानते हैं, तो भगवान से कोई ऊपर चीज तो हो सकती है नहीं। तो ये जो डिवाइन कमांड थ्योरिस्ट हैं वो इस चीज का कैसे आंसर देंगे? यूथिफ्रो इसका क्या आंसर देंगे? तो यूथिफ्रो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, भगवान ने बोला है इसीलिए ये सही है। ये भगवान का कहना है कि किसी का मर्डर नहीं करना चाहिए, यू शुडंट किल समवन। तो ऑब्वियसली सोक्रेटिस इसका डायरेक्ट काउंटर ये देते हैं कि अगर भगवान जो कहते हैं वो सही है तो इसका मतलब तो भगवान जो कहते हैं वही है ना, वो सही या गलत है वो मैटर नहीं करता, क्योंकि तुम तो भगवान को फॉलो करोगे। तो अगर मान लीजिए, अगर आप सोक्रेटिस के हिसाब से, अगर आप ये वीडियो बंद करके आफ्टर यू डन वॉचिंग द वीडियो आप जाके लेट जाते हैं बेड पे और अचानक से भगवान आपके सामने अपीयर हो जाते हैं, साक्षात भगवान आपके सामने आके बोलते हैं वत्स आज से हम अर्थ 2.0 स्टार्ट करेंगे। अर्थ 2.0 में वही होगा जो अर्थ 1.0 में होता था, बट अब वो सब कुछ ऑपोजिट होगा। सो जो भी अर्थ 1.0 में अलाउड नहीं था, अब अर्थ 2.0 में वो सब अलाउड है। आप किसी को भी जाके मार सकते हैं, आप किसी से भी चोरी कर सकते हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हो। सो दिस इज गोइंग टू बी अर्थ 2.0। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत टफ होगा आपके लिए, तो आप टेंशन मत लो, मैं बता रहा हूँ। आई नो व्हाट इज राइट, आई नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, सो जस्ट डू इट बिकॉज आई एम गॉड, सो आई से दिस एंड यू डू इट। जब ये दोनों आर्ग्यूमेंट सोक्रेटिस ने यूथिफ्रो के सामने रखे, तो यूथिफ्रो अंडरस्टूड दैट ही डजंट हैव एन आंसर टू दिस, एंड यूथिफ्रो भी वहां से चलते बने। तो अब इस क्वेश्चन में हम कैसे आंसर करेंगे? बिकॉज अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस, अकॉर्डिंग टू प्लेटोस बुक, दिस इज ट्रू। सो इस चीज को बोला जाता है यूथिफ्रो's dilemma. So this is taken as a reasoning, as a counter against the divine command theory. अब यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अगर भगवान ने जो बोला है वही सही है, तो चाहे वो कुछ भी बोले हम तो वही फॉलो करेंगे। दिस वॉज गिवन बाय विलियम ऑफ ऑकम, जिसके नाम पे ऑकम्स रेजर पढ़ा है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। सो उनका यही मानना था कि अगर हम डिवाइन कमांड थ्योरी को फॉलो करते हैं तो हमको ये फॉलो करना पड़ेगा कि जो भगवान ने बोला है वही सही है। अब इसका तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि भगवान ने क्या बोला है, कहाँ बोला है, कैसे बोला है। और इस चीज को काउंटर करने के लिए सेंट थॉमस एक्विनस ने बोला कि भगवान ने हमको कोई कमांड नहीं दिया है, भगवान ने हमारे लिए एक पर्पस सेट किया है, भगवान ने हमारे लिए एक ग्रैंड प्लान सेट किया है, एंड उस ग्रैंड प्लान का एक छोटा सा हिस्सा हमको दिया गया है इन द आइडिया ऑफ नेचुरल लॉ। सो सेंट थॉमस एक्विनस ने हमको दिया द नेचुरल लॉ थ्योरी। सेंट थॉमस एक्विनस का मानना था कि
भगवान ने हमको कमांड नहीं दिया है. भगवान का एक ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स है जिसके अकॉर्डिंग पूरा यूनिवर्स फंक्शन करता है, जिसका नाम है द इटर्नल प्लान. अब उस इटर्नल प्लान का एक छोटा सा हिस्सा हम है एज ह्यूमंस, एंड हमारी फंक्शनिंग के लिए भगवान ने सबको नेचुरल लॉ दिया है. तो थॉमस एक्विनस के हिसाब से देयर वर टू पिलर्स ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरी. द फर्स्ट पिलर वाज दैट द नेचुरल लॉ थ्योरी इज गिवन टू एवरीवन बाय गॉड, एंड द सेकंड पिलर वाज दैट natural law theory constitutes of a principle known as practical rationality, जिसका मोटा माटी मतलब ये है कि everyone has the ability to reason what is good, to reason what is bad, and ये सारी चीज भगवान ने हमारे दिमाग में ऑलरेडी डाल के हमको भेजा है. तो ये प्रोग्रामिंग हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमको बस इस चीज को ढूंढ के निकालना है. ये कहीं लिखा नहीं हुआ है, ये हमको खुद से ढूंढना है, और इस ढूंढने को ही एथिक्स कहा गया है. To find out what is good and bad according to the nature, because natural law is given to us by God, because that's based on human nature through practical rationality. तो फिर अक्वेनस के हिसाब से तो ये जो नेचुरल लॉ है ये यूनिवर्सली बाइंडिंग है, बिकॉज ये सबको दिया गया है, ये एक ऑब्जेक्टिव लॉ है, ये सबके ऊपर लागू होता है, एंड ये यूनिवर्सली नोएबल भी है. इट इज यूनिवर्सली बाइंडिंग and it is universally knowable, कि सबको पता चल, सबके पास वो एबिलिटी है ये पता करने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है. एंड इसका एग्जांपल थॉमस एक्विनस ने ये बोल के दिया कि देखो, अगर तुम्हारी लाइफ को खतरा होता है तो तुम भागते हो. तुम्हारी जान को जब भी खतरा होगा, अगर तुम्हारे पीछे से एक बहुत बड़ा भालू दौड़ के आ रहा है तो तुम भागोगे. क्यों? क्योंकि तुमको पता है तुमको तुम्हारी जान प्यारी है. तो अगर तुमको तुम्हारी जान प्यारी है तो इसका मतलब ये भी है कि बाकी लोगों को अपनी जान प्यारी है. सो दैट मीन्स यू शुडंट बी हार्मिंग समवन, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू प्रिजर्व देयर ओन लाइफ. तो ये देखो, नेचुरल लॉ हमको बोलता है कि यू शुडंट डू एनी वायलेंस. सिमिलरली वो ये भी एग्जांपल लेते हैं कि सेक्स लीड्स टू रिप्रोडक्शन. इसका मतलब क्या है? सेक्स का एक ही काम है, वो है रिप्रोडक्शन. सो पीपल शुड ओनली हैव सेक्स फॉर रिप्रोड्यूसिंग. देयर शुडंट बी एनी अदर रीजन फॉर having sex. So again, अरे it's completely natural. But यहाँ पे आपको इसके flaws भी दिखने शुरू हो जाएंगे. If you and I have spoken about the last 4 classes, हमने सबसे पहली बार बात की थी कल्चर रिलेटिविज्म की, कि हर कल्चर का अपना अपना देखने का एक नजरिया होता है, अपना अपना एक ट्रेडिशन होता है जो एक रिच हिस्ट्री के थ्रू आया होता है. एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी कल्चर्स ओन गॉड, एवरी रिलीजन्स ओन गॉड. तो हर रिलीजन का अगर अपना अपना एक गॉड है, उनका अपना अपना एक प्लान है, उनका अपना अपना एक सेट ऑफ रूल्स है जो किसी दूसरे गॉड के रूल्स के साथ क्लैश कर रहे हैं, उनका क्या? तब एक्विनस के पास इसका कोई रीजनिंग नहीं थी. अब हमको ये भी पता है जो नेचुरल लॉ है, जो नेचुरल लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, वो थ्रू आउट द टाइम चेंज हुई है. ये चीज हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि निहिलिज्म यही बोलता है कि निहिलिज्म सेज, जो हमने लास्ट टाइम मॉरल निहिलिज्म की बात की थी, मॉरल निहिलिज्म क्या बोलता है कि अगर मोरालिटी या व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, एथिक्स इटसेल्फ हैज चेंज्ड थ्रू डिफरेंट टाइम्स, हैज चेंज्ड विद ट्रेडिशंस, इसका मतलब एक्चुअली में मोरालिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. निहिलिस्ट का ये कहना था. तो इसका भी जवाब नेचुरल लॉ के पास नहीं है. अरे नेचुरल लॉ के पास यही जवाब नहीं है कि अगर ये चीज इतनी इंट्यूटिवली सबके अंदर है, ये अगर यूनिवर्सली बाइंडिंग है, यूनिवर्सली नोएबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है थ्रू प्रैक्टिकल रैशनैलिटी, थ्रू रीजनिंग, एंड एवरीवन कैन डू इट, then why do people not do it? फिर इतना वायलेंस, इतना वॉर, इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है अगर ये इतना ही इनेट है? सो दिस इज वेयर द काउंटर टू नेचुरल लॉ बिगिंस. इवन दो नेचुरल, अच्छा इस नेचुरल लॉ को आप पॉलिटी के नेचुरल लॉ के साथ, जो जूरिस्प्रूडेंस का नेचुरल लॉ है उसके साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा, बिकॉज इवन दो दे हैव अ सिमिलर अंडरस्टैंडिंग, बट उनका अपना जो यूजेबिलिटी वो थोड़ी डिफरेंट है. सो we finally reached to the arguments against natural law theory. So the first argument was given by David Hume. David Hume ने बोला कि यार the biggest problem with natural law is, natural law क्या करता है? natural law जो है उसी को होना चाहिए बना देता है. It has the is ought problem. Hume का कहना था वो वैल्यू और फैक्ट डिस्टिंक्शन नहीं कर पाता है. is ought के बीच में वो डिफरेंस नहीं निकाल पाता है.
क्योंकि अक्विनस ने बोला था नेचुरल लॉ के हिसाब से अगर सेक्स इज ओनली डन फॉर सेक्स लीड्स टू रिप्रोडक्शन देन सेक्स शुड ओनली बी डन फॉर रिप्रोडक्शन. बट व्हाट अबाउट कपल्स हु कैन नॉट रिप्रोड्यूस? उनका क्या, जो रिप्रोड्यूस नहीं करना चाहते या ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते? सेम सेक्स कपल्स का क्या? सो इज दैट कंप्लीटली इमोरल? उसी तरह जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है इसके अगेंस्ट वो ये है कि हम बोलते हैं कि द होल नेचुरल लॉ कम्स फ्रॉम गॉड, इट्स ए पर्पस गिवन टू अस बाय गॉड. बट उन लोगों का क्या जो गॉड के ऊपर बिलीव ही नहीं करते? व्हाट अबाउट देम? तो क्या वो लोग कंप्लीटली इमोरल हैं? जो एथिस्ट होते हैं, जो एग्नोस्टिक होते हैं, उनका क्या? सो दीज क्वेश्चंस आल्सो टेल अस कि जो नेचुरल लॉ थ्योरी है वो भी ऐसी फूल प्रूफ थ्योरी तो नहीं है कि आप ह्यूमन नेचर के ऊपर रिलाई करके ह्यूमन नेचर के हिसाब से जाओगे, बिकॉज ह्यूमन नेचर हैज बीन रॉन्ग. आप थ्रू आउट हिस्ट्री देख लो, नेचुरल लॉ हैज चेंज थ्रू आउट हिस्ट्री ऑल्सो. पहले स्लेवरी वॉज ओके अकॉर्डिंग टू नेचुरल लॉ. अगर आप हमारे ट्रेडिशनल स्क्रिप्चर्स पे जाओगे तो आपको पता चलेगा जो चतुर्वर्ण है, जो हमारे 4 डिफरेंट डिस्टिंक्शंस हैं, वो भी नेचुरल थे पहले. तो दीज थिंग्स हैव हैपेंड, राइट? तो हम एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में ये क्यों कर रहे हैं? सो द आइडिया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास हैज बीन कि एथिक्स, we read ethics for 2 reasons. First, to gain situational awareness, and second, for moral progress. And ये जो moral progress आई है, that has come from countering divine command theory and countering natural law theory. And this is what you need to understand when a question like this is put against you. When आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में, आपसे पूछा जाएगा GS के पेपर में, that when there is a conflict between ethics and religion, how do you decide what to do? आपको जब ऐसे के पेपर में फिलोसॉफिकल एसेज लिखने होते हैं तब आपको एक स्टैंड पॉइंट लेना होता है. उस स्टैंड पॉइंट को लेने के लिए आपको एक बेसिस, एक फाउंडेशन चाहिए होता है, और वो फाउंडेशन ये वीडियोस है, वो फाउंडेशन है ये. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, यू वुड सी दैट, आप जब सिलेबस पढ़ोगे यू विल रियलाइज दैट इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप. सो बिलीव in a god or believe in a religion is your own private relationship, and it affects कि आपकी जो सोच है सही और गलत की, वो इस चीज से निकल के आती है. एंड दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिवाइन कमांड थ्योरी एंड द नेचुरल लॉ थ्योरी. सो आई होप you like this class, and I'm going to see you in the next class when we try to wrap up our ethics and human interface. So all the best to you.